ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था आपको कि शरद का बेटा, जो कि शरद मिल में काम करता है, अपने बेटे से कहकर गया कि शाम को जल्दी आऊंगा और तुझे जुलूस में यानी मेला घुमाने ले चलूंगा। वो नहीं आ पाया क्योंकि मील के मैनेजर चट्टोपाध्याय ने उसे ओवरटाइम का लालच देकर रोक लिया। बाबा उसके बेटे को ले गए अपने साथ जुलूस में, उसको घुमाया फिराया। उसके बाद जब उसका पिता घर पहुंचा तब तक वो सो चुका था। खैर, वो अपने बेटे को मनाने के लिए खिलौने लेके आया, ट्रॉफी लेके आया, इस तरह की, लेकिन बच्चे कहाँ इतनी आसानी से समझ पाते हैं। उधर द्वारका माई की छत टूट रही है, गिरने की स्थिति में है, और बाबा के जो भक्त हैं, गांव वाले, वो उसे बाबा से ठीक करने के लिए पता नहीं कितनी बार खुशामद कर चुके, लेकिन बाबा सुनने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि मेरे को जरूरत नहीं है, मैं जैसी है मेरा गुजारा उसमें हो जाता है। उधर मील में मोटा ऑर्डर आया, बड़ा ऑर्डर आया। चट्टोपाध्याय पहुंचे बलवंत के पास कि जी ऐसे ऐसे ऑर्डर आया, समय बहुत कम है, लेबर बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 50 आदमी बढ़ाने होंगे। बलवंत साफ मना कर देता, कोई आदमी नहीं बढ़ेगा, जो आदमी है उन्हीं से काम चलाओ और मुझे टाइम पर काम चाहिए, वरना तुम्हारी जगह दूसरा कोई नियुक्त करता हूं। बेचारा मैनेजर मरता क्या नहीं करता। ठीक है साहब कह के पहुंच गया मिल में। उधर बाबा ने शरद को समझाया उसके बेटे की बात को, लेकिन बाबा के सामने तो हाँ में हाँ मिला गया, लेकिन उसका फिर वही। अब चट्टोपाध्याय पहुंचे मील में जाके वर्कर से कहने लगे कि भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज अभी तक तुम्हें 2 रुपया रोज मिलता था, आज से तुम्हें 3 रुपया रोज मिलेगा। सारे गांव वाले वर्कर खुश, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपया यानी 60 रुपये महीना तनख्वाह होनी बहुत बड़ी बात थी। ये वक्त है सन 1900 के आसपास। 1900 के आसपास का वक्त है जब ये मिल लगी थी शिरडी में। उस वक्त सन 1901 रहा हो या 1902 रहा हो, तो उस जमाने में 62 रुपए रोज मजदूरी मिलना बहुत बड़ी बात थी। खैर जी, कि बताओ कौन कौन, कि लेकिन शर्त यह है कि काम तुम्हें अभी शाम को, अभी दिन में तुम्हारा काम का टाइम था 9 बजे से 5 बजे तक का, लेकिन अब काम का टाइम होगा सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक का। बताओ कौन कौन तैयार है। केशव उठ के आए, क्योंकि केशव मुनीम थे मील के। केशव उठ के आए। केशव कहने लगे कि बंगाली बाबू, तुम सीधे सीधे इन्हें गांव वालों को क्यों नहीं बताते कि ओवर टाइम करना होगा,
ये कोई तनख्वाह बढ़ा रहे हो? ये तो ओवर टाइम के पैसे दे रहे हो तुम। 4 घंटे 5 घंटे काम फालतू ले रहे हो, 2 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को। खैर कि कौन जो काम करना चाहता है वो हाथ उठाया। सबसे पहले शरद ने, सारे गांव वाले चुप। सबसे पहले शरद ने हाथ उठाया कि हाँ जी मैं काम करूंगा। शरद की क्या इच्छा थी? शरद की इच्छा थी अपने बेटे को बम्बई में पढ़ाना, घर पे बढ़िया करके पैसा ज्यादा आएगा तो सारी सुख सुविधाएं। इस चक्कर में शरद ने हाथ उठा दिया। शरद की देखा देखी और भी गांव वाले जो वर्कर थे उन्होंने भी हाथ उठा दिया, हाँ जी हम फालतू काम करेंगे। उसके बाद बंगाली बोलने लगा मैनेजर केशव से कि केशव बाबू तुम माना मालिक के बेटे हो, लेकिन तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अगर काम पूरा नहीं हुआ टाइम से तो मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी, इसलिए आइंदा ध्यान रखना, मेरे काम में टांग मत अड़ाना। मैं कैसे लेबर से काम ले रहा हूं वो मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, बीच में टांग मत अड़ाना। केशव चुप, क्योंकि बात सही थी। खैर उधर सभी गांव वालों ने, पाटिल जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया अपने घर पे कि भाई सुबह सुबह काम पे जाने से पहले सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो। उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, सब इकट्ठे हो गए पाटिल जी के। शरद जा रहा था काम पर, लेकिन जाना शरद को भी वहां था पाटिल जी के घर। मिल गए रास्ते में बाबा। वो साईं मुझे जरूरी काम से पाटिल जी क्या जाना है। पाटिल जी क्या, क्यों जाना भाई? पाटिल जी क्या? नहीं वो कुछ जरूरी काम था, पता सबको था, लेकिन पाटिल जी क्या निर्णय लेना था कि कैसे होगा काम। पहुंच गए जी सब, पाटिल जी क्या इकट्ठे हो गए। बाबा तो सब जानते थे, बाबा को तो सब पता था कि क्या करने वाले हैं ये लोग, लेकिन बाबा फिर भी अनजान बने रहे। सब इकट्ठे हो गए कि भाई कैसे होगा काम, साईं तो मानेंगे नहीं। कैसा है, गुरु पूर्णिमा आ रही है और साईं हमारे गुरु हैं, और गुरु के प्रति गुरु पूर्णिमा पे कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्यों ना हम द्वारका माई की छत को व्यवस्थित कर दें, दीवारें वगैरह जो खराब हो रही हैं, पैड़ी वगैरह सीढ़ी वगैरह जो खराब हो रही है उसको व्यवस्थित कर दें। हर किसी ने मान ली बात को। अब काम कैसे होगा कि जी चंदा इकट्ठा करो, कि साईं बिल्कुल नहीं मानेंगे फजूल खर्ची के लिए। पाटिल जी कहने लगे भाई साईं ने जो गुरु मंत्र हमें दे रखा है मिल बांट के काम करने का, तो मिल बांट के काम कर लेते हैं, उसमें खर्चा भी कम होगा। अब जीपरी है, जीपरी बांस की टोकरी वोकरी का काम सभी महिलाओं को सिखाया, तो बांस की छत जीपरी महिलाओं के साथ मिलके तैयार करके देगी तो ठीक है, और हम सभी लोग पुरुष लोग जो हैं उस छत को द्वारका माई की छत पर सजा देंगे। शरद कहने लगा मैं ईंट गारे का काम जानता हूं, तो दीवारें मैं सही कर दूंगा, सीढ़ी भी सही कर दूंगा। इस तरह से काम निर्धारित हो गया कि कैसे करना है। सभी लोगों ने कहा पहले एक काम करते हैं, सामान इकट्ठा कर लें, तब साईं को बताएंगे। इतनी देर में पावा पहुंच गए। पाटिल जी क्या, बाबा को द्वार पर देख के सबके चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। क्या बात हो रही है भाई? बाबा ने कहा क्या बात हो रही है भाई, क्या बनाने की तैयारी हो रही है? कुछ नहीं साईं। नहीं बता दो भाई क्या बात हो रही है। तात्या बताओ, तात्या मुझे नहीं, चंदू तू बता। चंदू ने जीपरी तू बता। जीपरी मैं क्या बताऊं, तुम ही बताओ। बाबा ने कहा भाई ऐसा है, अगर तुम मुझसे छुपाना चाह रहे हो तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि मैं तुमसे जोर जबरदस्ती पूछूंगा कि नहीं मुझे बताओ। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, मत बताओ। फिलहाल मैं तो बायजामा खाना देकर गई थी, वो बर्तन वापस करने आया था। रंभा उठी, केशव की पत्नी, बाबा से बर्तन ले लिए
बाबा ने आशीर्वाद दिया, राम जी सबका भला करें, मैं चला। इस तरह से बाबा वहां से लिए निकल। तो साथियों, फिलहाल गुरु पूर्णिमा आ रही है और सभी द्वारका माई की छत बहुत ज्यादा खस्ता हाल में हो रही है। उसकी रिपेयरिंग, अब बाबा तो तैयार नहीं है, लेकिन गांव वाले कैसे मनाएंगे, बाबा के भक्त कैसे बाबा को मनाएंगे उस छत की रिपेयरिंग करने के लिए। तो फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।